हेलो बच्चों, देव साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 2.4 का, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 2.4 का। कोशिश करेंगे कि रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है वो इस एक वीडियो में कवर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या रहा, फैक्टराइज करना है। वैल्यू जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। अब इस पर जो फॉर्मूला लगता है बेटा वो हमारे पास लगता है x + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू, जो हमारे पास रहता है वो x + y + z। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है x² + y² + z² - xy - yz - xz आ जाता है। अब हमें क्या फैक्टर निकालना, कुछ इस तरीके से करना है। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे बेटा तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, देखें। अगर हम 27 देखें तो 27 हमारे पास होता है 3 का क्यूब, तो 3 साथ में आ जाएगा x, इसका क्यूब ये, प्लस y का क्यूब y रहेगा y³ प्लस यहाँ पर ये हमारे पास एज इट एज उतरेगा z³, और माइनस यहाँ इसको अगर हम देखें बेटा तो ये हो जाएगा 3, और साथ में हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 3x आई है, और यहाँ y, और यहाँ पर आ जाता है z। कंटिन्यू रखेंगे। जैसे x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बेटा, x है हमारे पास 3x प्लस y की वैल्यू y प्लस z हमारे पास एज इट एज उतरेगा। फिर इस वैल्यू में पुट करेंगे बेटा, x की वैल्यू हमारे पास है 3x² प्लस y की वैल्यू y² प्लस z की वैल्यू z²। फिर माइनस x की जो वैल्यू हमारे पास बेटा वो 3x, और y की वैल्यू है जो y है। फिर माइनस y की वैल्यू हमारे पास वही सेम रहेगी, y, और z की वैल्यू z ही है। x की वैल्यू हमारे पास 3x, और z की वैल्यू हमारे पास z ही रहेगी। ये एज इट एज उतरेगा 3x प्लस y प्लस z। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर बेटा 9, साथ में x² प्लस यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस z का, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 से इंटू करेगा तो 3xy, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा yz, और फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बेटा 3xz। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिर्फ इतना ही करना था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ - 3xyz -1/2 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x + y + z ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस x - z का होल स्क्वायर। अब हमें वेरीफाई करना है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर लेकर आनी है, या फिर इस वैल्यू को इसके बराबर लेकर आओ। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको तो हम एज इट एज छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। सॉल्व करेंगे हम इसको, यहाँ जो है इसको एज इट एज आप छोड़ दो। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/2 x + y + z ब्रैकेट x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस x - z का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना है, थोड़ी सी प्लस माइनस की मिस्टेक में भी ये क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो सकता है, तो इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखना है। अगेन इस वैल्यू को हम एज इट एज उतारेंगे x + y + z, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बेटा ये वाला जो a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हमें पता है a - b का होल स्क्वायर होता है। अब a को मान लेते हैं हम x, और x को मान लेते हैं a, और y को मान लेते हैं b। तो x² - xy प्लस y², ये यहाँ पर इसमें प्लस लगा हुआ बेटा, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पर प्लस ही लगा देते, प्लस y² - 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा 2yz प्लस z², अगेन प्लस आ जाएगा बेटा,
फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से एज इट एज उतारो इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, ये सेम उतरेगा। अब जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने ले लिया प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से हमने ले लिया प्लस जेड स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू हमारे पास अलग से आ गई। बाकी क्या बचेगा बेटा हमारे पास यहाँ से -2xy -2yz और -2xz। हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को लिख दिया। फिर हमारे पास जो वैल्यू बची बेटा -2xy -2yz और -2xz, ये बची, हम इसको लिख देते हैं। अब हम क्या, इस ब्रैकेट को जो है पहले x को पूरे ब्रैकेट से इंटू करेंगे, फिर y को करेंगे और फिर z से इंटू करेंगे, तो 1/2 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब जब ये इंटू होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, x स्क्वायर से इंटू करेगा तो x3, फिर बीच में प्लस, यहाँ जाएगा x जब y स्क्वायर से इंटू करेगा तो xy स्क्वायर, फिर प्लस xz स्क्वायर, क्योंकि ये x, फिर हमारे पास यहाँ पर बेटा x सब में लेते रहना हमने, माइनस यहाँ आ जाएगा 2x से इंटू करेगा तो x स्क्वायर, साथ में y, फिर -2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास xyz, मतलब इन सब में जो है x ऐड करते जाना है आपने, -2 यहाँ पर आएगा x स्क्वायर और z आ जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, अब हम इंटू करेंगे बेटा y को, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर y, फिर आ जाएगा प्लस y3, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस yz स्क्वायर, फिर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, -2xy स्क्वायर -2y स्क्वायर z -2xyz आ जाएगा। फिर अब हम z से इंटू करेंगे बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर z प्लस z3 -2xyz -2yz स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 2xz स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं बेटा, यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है हमारे पास, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखें, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम कर देंगे 1/2 और फिर ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं x3, तो x3 ले लिया हमने, फिर जहाँ पर क्यूब की वैल्यू उसको अलग कर देते हैं, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है बेटा y3 प्लस का y3 कर दिया हमने, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है z3 जो लास्ट में आएगा, ये रहा z3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस का z3। अब बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है उनको लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा xy स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर -2x स्क्वायर y, फिर -2xyz, फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2x स्क्वायर z प्लस x स्क्वायर y, ये y तो हमने पहले ले लिया है, यहाँ से प्लस yz स्क्वायर, फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2xy स्क्वायर -2x स्क्वायर z -2xy प्लस x स्क्वायर z प्लस y स्क्वायर z -2xyz -2yz स्क्वायर। अब इनमें से जो बेटा वैल्यू कट रही है उनको एक बार आप काट दो। जैसे सपोज़ कर लो
यहाँ पर हमारे पास प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो इनमें हमारे पास कहीं पर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर होगा तो हम उसको काट देंगे, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। पहले हम एक ऐसे कर लेते हैं बेटा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, प्लस यहाँ से ये एज इट एज बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस 2 बाहर चला जाएगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, और माइनस का यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वाई जेड स्क्वायर। अब देखें बेटा, यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया था, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, देखें, जैसे सपोज़ कर लो यहाँ से ये हमारे पास आ जाता है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस तरफ माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ पर प्लस का जेड प्लस का एक्स जेड स्क्वायर, और यहाँ पर ये हमारे पास लास्ट में ये वैल्यू बेटा हमारे पास जो है वो एक्स है, ये यहाँ पर ये एक्स रहेगा क्योंकि लास्ट में एक्स ने इनटू किया ना, तो फिर ये एक्स होगा, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, और प्लस का एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर हमारे पास, और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर है बेटा, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर है। यहाँ पर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर जेड। एक वैल्यू और हमारे पास बचती है, यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर जेड है, कहीं पर शायद हमसे जो है इसमें मिस्टेक हुई है बेटा, अगेन देखते हैं हम वैल्यू कहाँ पर हमारे पास मिस्टेक हुई है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। वैल्यू तो हमारे पास एज इट एज कट रही है, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर मिस्टेक होती बेटा, यहाँ पर हमने 2yz नहीं लिखा था, तो 2yz यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास जो होगी वो माइनस का 2yz स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास रहेगी वैल्यू वो 2 तो बाहर चला गया था, तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, तो ये एक्स जेड स्क्वायर हमने यहाँ से इससे काट दिया था, और ये वाई से कट जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या बच गई थी बेटा, यहाँ से अब जो वैल्यू बची है रिमेनिंग उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ से आ जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और एक माइनस का एक्स वाई ये है बेटा,
और एक माइनस का एक्स वाई ये है और एक माइनस का एक्स वाई जेड ये है। तो ये हमारे पास साइन माइनस का लगेगा और साथ में आ जाएगा 3xyz। तो यही हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन 12 सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन को अगर समझ में ना आए बेटा तो दोबारा वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा हुआ है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स वाई और z इन तीनों का जो वैल्यू हमारे पास 0 दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इसके बराबर बताना है। सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब हमें क्या दिया हुआ बेटा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू अगर 0 है तो हमें क्या क्या करना है बेटा, हमें शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो हमें 3xy z के बराबर लेकर आनी है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है एक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके बराबर होता है, जो फॉर्मूला हमारे पास बराबर किसके होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का एक्स जेड इसके बराबर हो जाता है। अब देखिए बेटा ये तो हमारे पास एज इट एज उतरेगा 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और यहाँ पर हम उतार देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये अगेन एज इट एज उतरेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 0 के बराबर है तो इसको 0 से इंटू करो। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये वैल्यू यहाँ माइनस की उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 3xyz। यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा था क्वेश्चन के अंदर कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x प्लस 3x y और z के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका, ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा हुआ विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनको बिना कैलकुलेट किए बिना इनटू किए जो हमें है इनका क्यूब निकालना बेटा। तो सिंपल है, पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब इसमें से ऐसा है बेटा, अगर इन तीनों का सम हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमें 13 में दिया हुआ था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का अगर हमारे पास सम 0 आ रहा है तो हम इस पर ये फॉर्मूला लगाकर इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या सम हमारे पास आ रहा है। तो जैसे सपोज़ कर लो हम x को जो है वो मान लेते हैं माइनस का 12, y को मान लेते हैं हम 7 और z को मान लेते हैं हम 5। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 12 प्लस 7 और प्लस में आ जाएगा 5। ये 12 माइनस का है, 5 और 7 को जब आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 12। तो 12 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। हमें पता है यहाँ से ये पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो हमारे पास आ जाता है -3, ये फॉर्मूला जो ऊपर हमने लगाया था यहाँ पर प्लस लग जाएगा, इज इक्वल लग जाएगा बेटा 3x, यहाँ आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा z।
ये एज इट एज इसको रहने दो बेटा। यहाँ पर 3 का 3 रहेगा आपके पास। एक्स की वैल्यू क्या है -12, वाई की वैल्यू क्या है बेटा 7 और जेड की वैल्यू क्या है 5। अब 12 को 3 से इंटू करने पर हमारे पास 36 आता है। 36 को 5 से इंटू करने पर हमारे पास क्या आ जाता है 12 इंटू 3, ये हो जाएगा 36। 36 को 7 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 7, 42, 4 कैरी 25 आ जाएगा। और इसी को हम इंटू करेंगे 5 के साथ, तो 5 10, 1 कैरी गया 5 26, 2 कैरी जाएंगे 10 और 12। लेकिन ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बेटा माइनस की, क्योंकि साइन किसका लगा हुआ माइनस का। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1260। तो बिना इसको जो हमने है कैलकुलेट किए, बिना इसको हमने मल्टीप्लाई किए, इसको जो है आंसर इसका निकाल दिया है। सेकंड पार्ट हम यहीं पर कर देते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में -13 का क्यूब। सेम फार्मूला लगेगा बेटा, जैसे एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास 28, फिर माइनस वाई की वैल्यू 15 माइनस जेड की वैल्यू हमारे पास 13 है। ये 28 प्लस का 15 और 13 इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस के हो जाएंगे 28, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0 के बराबर। अब इस पर फॉर्मूला वही सेम लगेगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3x y और यहाँ आ जाएगा z। ये एज इट एज रहेगा, इसको छोड़ दें आप। x की वैल्यू हमारे पास 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू हमारे पास है बेटा -13। ये माइनस माइनस प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो अब इन सबको हम क्या करते हैं प्लस इंटू कर देते हैं। तो 28 को 3 से इंटू करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 4, 2 कैरी जाएगा 2 3 6, 6 और 2 8। अब इसी वैल्यू को हम 15 के साथ 15 की टेबल में 15 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 60 और 15 की टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 120 और 6 हो जाता है हमारे पास 126 हो जाएगा। इसी को हम इंटू करेंगे बेटा 13 के साथ, तो 13 की टेबल पढ़ने पर 0, 13 की टेबल 6 पढ़ने पर हमारे पास आ जाता है 78, 8 यहाँ पर आ जाएगा 7 इसके ऊपर, 13 2 26, 26 और 7 हमारे पास हो जाता है 29, 30, 31, 32, 33। तो यहाँ आ जाएगा 3 और 3 कैरी जाएगा। 13 की टेबल 1 टाइम पढ़ने पर आता है 13, 13 और 3 हो जाता है 16। तो आंसर क्या आ जाता है बेटा, यहीं पर लिख देते हैं हम 16380। बिना इसको कैलकुलेट किए हमारे पास आंसर आ जाता है, बिना मल्टीप्लाई किए आंसर आ जाता है। यहाँ पर ये आंसर किसका आएगा बेटा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो जाता है कंप्लीट। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में हमें क्या पूछा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा हुआ है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब हमें इसमें से जो एरिया दिया हुआ है बेटा, 2 डायमेंशन बतानी है, एक हमारे पास इसकी लेंथ बतानी है और एक हमारे पास इसकी ब्रेथ बतानी है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है 25a² माइनस 35 a आ जाएगा। यहाँ पर a है बेटा 35 a है और माइनस प्लस में आ जाएगा हमारे पास 12। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि ये जो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसमें जो है 4 टर्म्स बनाएंगे। तो 12 को जब हम 25 से इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 300। 12 को जब आप 25 इंटू 12, ये आपके पास 12 6 और 12 2 24, 24 को जब आप प्लस करोगे 6 से तो 300 हो जाता है। अब 300 के हमें ऐसे फैक्टर निकालें जो हमारे पास प्लस माइनस करने पर आ जाए 35। तो देखो बेटा 300 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाते हैं, 20 की टेबल में कितनी बार आएगा 15 टाइम आता है। तो एक हमारे पास 20 फैक्टर आ जाता है, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है 15 आ जाता है। सिंपल सी बात है, आप इसको करके देख सकते हैं। 25a² माइनस 25 20a और माइनस में आ जाएगा 15a और प्लस में आ जाएगा 12। कैसे बेटा, ये माइनस का 35 है तो 20 और 15 को प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा और दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। अंदर कॉमन आ रहा है बेटा 5 और साथ में a, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 के टेबल में 25 5 टाइम आता है, साथ में a आ जाएगा माइनस
5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम। यहाँ से हम कॉमन किसको ले लेंगे बेटा, माइनस कॉमन आ जाएगा और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 3 कॉमन। 3 ले लिया। 3 के टेबल में 15 जो है 5 टाइम आता है, साथ में ए माइनस प्लस माइनस और 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम। अब क्या आ जाएगा बेटा, दो फैक्टर आ गए हमारे पास। एक आता है 5a माइनस 4, हमारे पास आ जाता है 5a माइनस 3। ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास। अब जो लेंथ है हमारी बेटा, वो लेंथ हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4, और जो इसकी ब्रेथ है बेटा वो हमारे पास हो जाएगी, ब्रेथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3। ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे बेटा, सेकंड पार्ट हम यहीं पर करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में है 35y² प्लस 12y माइनस का 12। सेम वही मिडिल टर्म स्प्लिट होगा बेटा। 35 के हमें 12 को जब हम 35 से इंटू करते हैं तो 35 इंटू 12 का टेबल 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 60, 5 6 कैरी जाएगा। 12 का टेबल 3 टाइम पढ़ने पर हमारे पास आ जाता है 36 और 42। अब 420 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं हमारे पास जो प्लस माइनस करने पर हमारे पास यहाँ आ जाए बेटा 12 आ जाए। सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन में 13 है, 12 नहीं है, 13 है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ 13 आ जाए हमारे पास। अब 35y², और जब हम 420 का फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है बेटा 2 के टेबल में 10, फिर यहाँ पर आ जाता है 205, अगेन यहाँ पर 3 की टेबल लगती है हमारे पास 5, फिर 5 की टेबल लगेगी 7 टाइम। तो दो फैक्टर हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा, एक हमारे पास आ जाता है प्लस का 28, क्योंकि 2 2 4 और 4 7 28, और माइनस का हम कर देंगे 15y माइनस 12। कैसे बेटा, देखें, जब आप 28 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 प्लस का आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 7 कॉमन आ रहा है और दूसरा कॉमन आ रहा है y। तो 7 और y को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा, 7 के टेबल में ये 5 टाइम आता है, y का y आ जाएगा, प्लस 7 के टेबल में ये 28 आता है 4 टाइम। यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे बेटा और दूसरा कॉमन लेंगे हम 3 को, तो ये 15 जो है 3 के टेबल में 5 टाइम आता है, साथ में y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम। अगेन ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गए, तो हमारा आंसर क्या है वो सही है, 5y प्लस 4, और दूसरा ब्रैकेट जो हमारे पास आता है 7y माइनस 3। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ क्या आ जाएगी बेटा, लेंथ जो हमारे पास हो जाएगी वो लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 हो जाएगी, और जो ब्रेथ हो जाएगी हमारी वो 7y माइनस 3 हो जाएगी। ब्रेथ जो है हमारी वो 7y माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा हुआ बेटा, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स वेयर वॉल्यूम्स आर गिवन। इससे अगले क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था बेटा, इस जो एरिया दिया हुआ था और इस बार हमें वॉल्यूम दिया हुआ, तो 3 टर्म्स निकालने हमें, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों निकालनी है। पहला पार्ट हमें क्या कहा हुआ बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा हुआ है 3x² माइनस 12x। अब आप देख सकते हो बेटा, इसमें हमारे पास एक तो कॉमन आ रहा है 3 और एक हमारे पास, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है और यहाँ पर x है, तो x कॉमन आ गया, बाकी x बचेगा, माइनस 3 के टेबल में 12 जो है 4 टाइम आता है। अब फैक्टर क्या आ गए, एक हमारे पास आएगा 3, एक हमारे पास आ जाएगा x, और एक हमारे पास आ जाएगा बेटा 4। तो लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ हम लिख देते हैं यहाँ पर, लेंथ जो 3 रहेगी, ब्रेथ हमारी रहेगी बेटा वो हो जाएगी x, और जो हाइट है बेटा वो हमारी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज का और इस कुछ चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। 12 के y²
प्लस 8ky माइनस 20k आ जाएगा। इनमें से देख सकते हैं बेटा हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है 4 और k कॉमन आ रहा है। तो 4 और k को कॉमन, 4 और k आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 के टेबल में 12 3 टाइम आता है, k बाहर चला गया, बाकी यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर, प्लस 4 के टेबल में 8 2 टाइम आता है, k बाहर चला जाएगा, बाकी यहाँ से y बचेगा, माइनस 4 के टेबल में 5 टाइम आता है, और k जो है आपके पास यहाँ पर 20 ही आएगा माइनस का। अब आगे देखेंगे बेटा, ये 4k एज इट एज रहेगा। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो बेटा 5 को 3 से इंटू करने पर 15 आता है, 15 के 2 फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 5 और 3 आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y और माइनस का 5। देखिए बेटा 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2y आ जाएगा, यहाँ 4k। अब इनमें से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, y कॉमन आ जाएगा, तो y को कॉमन लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3y प्लस 5 बचेगा, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे -1 को कॉमन लेंगे, बाकी जो हमारे पास यहाँ से बचेगा 3y माइनस प्लस और साथ में आ जाएगा 5। अब ये 4y तो आपके पास एज इट एज रहेगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा बेटा, एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाता है 3y प्लस 5 और एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाता है y माइनस 1। तो लेंथ हमारी क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ हमारे पास है 4k, ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी बेटा 3y प्लस 5 और इसकी जो हाइट है बेटा, हाइट आ जाएगी वो y माइनस 1 आ जाएगी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।